बहुत भूख लगी है, क्या करूं? वैसे तो अभी कोई काम भी नहीं है, मैं जंगल चली जाती हूँ, शायद कोई फल मिल जाए खाने के लिए। टुनटुनी ये सब सोचने के बाद जंगल की ओर निकल जाती है। टुनटुनी बहुत ही गरीब और अनाथ पक्षी थी। टुनटुनी की मम्मा की मौत कार एक्सीडेंट में हो चुकी थी और पापा चिड़ा की मौत पेड़ के नीचे दब जाने के कारण हो गई थी। पापा चिड़ा जब काम से घर वापस आ रहे थे तब अचानक आंधी, तूफान और तेज हवाएं चलने लगी और उसी दौरान एक पेड़ उनके ऊपर ही आकर गिर जाता है और वहीं उनकी तुरंत मौत हो जाती है। उसके बाद कालू कौवा और सुंदरी कौवी ने टुनटुनी को अपने पास रख लिया ताकि टुनटुनी से ही घर के सारे काम करवा सकें और जंगल से उनके लिए वो भोजन ढूंढ कर ला सके। इतने सस्ते में कोई नौकर भी नहीं मिलता जो हमारे लिए जंगल से भोजन भी लाए और घर के सारे काम भी करे। कालू, उसके बदले में सिर्फ हम उसे क्या देते हैं? बचा हुआ भोजन या फिर छूटा भोजन जो हमारे खाने के बाद बच जाता है। वहीं दूसरी ओर ये रहे मीठी मीठी आम के फल, मुझे मिल गए, मैं इसे भी तोड़कर मजे से खाऊंगी। इतना कहकर पेड़ से मीठे फल तोड़कर टुनटुनी खाने लगती है। ये आम का फल तो बहुत मीठा है, मुझे जब भी भूख लगेगी मैं यहीं आकर स्वादिष्ट और मीठे मीठे फल तोड़कर खा लूंगी। वैसे मैं यहाँ से कुछ आम तोड़कर ले जाती हूँ, शाम को खा लूंगी। उसके बाद टुनटुनी मीठे आम को तोड़कर अपने घर वापस आ जाती है। अरे कहाँ गई थी गरीब चिड़िया की बच्ची? सारे काम कौन करेगा? क्या तेरी मरी हुई माँ आएगी या मरा हुआ बाप? अभी तुझे बताती हूँ। इतना कहकर दुष्सुंदरी कौवी उसके पास जो आम थे वो छीन लेती है और कालू के पास जाकर बोलती है, कालू, देखो तो सही इस चिड़िया की बच्ची को, घर के सारे काम छोड़कर आम खाने गई थी। ऐसे न सुधरेगी ये चिड़िया। हाँ सुदनरी, सबक तो सिखाना ही पड़ेगा। एक काम करो, इसे कुछ देर घर से बाहर कर दो, तब अकल ठिकाने आ जाएगी इस चिड़िया की बच्ची को। कालू की बात सुनकर सुंदरी टुनटुनी को बाहर निकालने लगती है। आंटी, आंटी वो मैं। चुप कर जाओ, एक आवाज भी ना निकालना। चलो निकलो मेरे घर से अभी के अभी। इतना कहकर सुंदरी कौवी टुनटुनी को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी चिड़िया भी बहुत छोटी थी, वो बहुत रोने लगती है। आज मेरी मम्मा और पापा होते तो ये दिन न देखना पड़ता। आप मुझे छोड़कर क्यों चले गए? मैं आपको बहुत याद करती हूँ। सच में आप होते तो मुझे कितना सारा प्यार करते, लेकिन इस जंगल में मेरा कोई नहीं है जो मुझसे प्यार करे। इस तरह बोलकर टुनटुनी चिड़िया बहुत रोए जा रही थी। कुछ देर तक टुनटुनी बाहर ही रहती है, फिर उसके मन में ख्याल आता है, क्यों ना मैं उसी आम के पेड़ के पास चली जाती हूँ, भूख लगने पर मैं वही मीठी आम खा लूंगी। फिर टुनटुनी उसी घने जंगल की ओर निकल जाती है जहाँ वो मीठे आम के पेड़ थे और वो आम के पेड़ से बातें करती है। इस दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जो मुझसे बिना कोई काम करवाए मुझे मीठे मीठे फल खिलाते हो। क्या आप मुझसे दोस्ती करोगे? मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मुझसे बातें करे। तभी आम के पेड़ से आवाज आती है, हाँ, मैं आपसे दोस्ती करूंगा। अचानक जब टुनटुनी बोलने की आवाज सुनती है तो वो हैरान हो जाती है। क्या क्या आप बोल सकते हो और हम ढेर सारी बातें भी कर सकते हैं? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मैं आपसे ढेर सारी बातें भी कर सकता हूँ और आपको रोज ताजे और मीठे मीठे आम खिला सकता हूँ। मैं एक जादुई आम हूँ। मैं अपने जादू से आप जो चाहे वह मैं दे सकता हूँ। क्या आप मेरे लिए एक सुंदर सा घर बनाकर दे सकते हो? इतना कहते ही आम का पेड़ हिलने लगा, मानो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत तेज तूफान आ गया हो। तभी टुनटुनी देखती है कि तेज हवा से पेड़ के पत्ते गिर रहे हैं और देखते ही देखते एक सुंदर से घर बन जाता है जो पूरे आम से बना हुआ था। ये देखकर टुनटुनी बहुत खुश होती है। ये मेरा नया घर बन गया, वो भी आमों का। कितना प्यारा है मेरा आम का घर। टुनटुनी खुशी से तो बस नाचे जा रही थी। वो अपने आम का सुंदर सा घर देखकर बहुत खुश थी। उसके बाद टुनटुनी घर के अंदर जाती है और अंदर जाते ही उसकी खुशी का ठिकाना ना था। अंदर से वो आम का घर और भी प्यारा था। मेरे सोने के लिए भी आमों का बिस्तर बना हुआ है। शुक्रिया मेरे दोस्त।
इसी तरह आम के पेड़ और टुनटुनी की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे से ढेर सारी बातें करते। टुनटुनी को जब भी भूख लगती तब वो मीठे आम खाकर अपना पेट भर लेती। इस तरह टुनटुनी को अपनों की तरह छाने और प्यार करने वाला दोस्त मिल गया और वो आम के पेड़ में रहने लगी। तभी सुंदरी कौवी अपने घर में कालू से कहती है, कालू, उस चिड़िया की बच्ची को क्या हुआ? शाम हो चुकी है लेकिन वो वापस नहीं आई। अब तो मुझे ही सारे घर के काम करने पड़ेंगे। वो टुनटुनी थी जो कितने आराम से जिंदगी कट रही थी, अब तो काम करके मेरी कमर ही टूट गई है। टुनटुनी के जाने के बाद सुंदरी कौवी को अकेले ही सारे काम करने पड़ते थे और टुनटुनी के जाने के बाद उसकी अकल ठिकाने आ जाती है। इस तरह कई महीने बीत जाते हैं। एक दिन, कालू, मैंने सुना है कि घने जंगल में एक मीठे आम का पेड़ है। चलो, मुझे आज बहुत आम खाने का मन कर रहा है। कालू सुंदरी कौवी जंगल की ओर आम के पेड़ से आम तोड़ने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो आम तोड़ने वाले होते हैं तभी वहाँ पत्थरों की बारिश होने लगी। पत्थर सुंदरी कौवी के पंखों पर आकर लगता है। भाग सुंदरी, भाग यहाँ से, नहीं तो हमारी जान यहीं चली जाएगी। इतना कहकर वहाँ से बिना आम लिए ही कालू सुंदरी कौवी किसी तरह जान बचाकर अपने घर वापस आ जाते हैं। कालू, बहुत दर्द हो रहा है मुझे, बचा लो कालू। लगता है मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं चाहिए मुझे वो मीठे आम। अब मैं कभी जिंदगी में न भूलकर वहाँ जाऊंगी आम खाने। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुंदरी के पंखों में चोट लगी हुई थी जिससे बहुत खून बह रहा था। इस तरह दुष्कालू सुंदरी कौवी को सजा मिलती है और वो पत्थरों की बारिश करने वाला कोई और नहीं बल्कि टुनटुनी चिड़िया ही थी। तो प्यारे दोस्तों, आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। इसी तरह की और भी नई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। एक हरा भरा जंगल जहाँ टुनटुनी चिड़िया उसकी बहन पिंकी चिड़िया अपनी माँ के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया दिखने में अच्छी नहीं थी लेकिन उसका दिल बहुत अच्छा था। वो सबके साथ अच्छे से व्यवहार करती थी। वहीं दूसरी तरफ पिंकी चिड़िया जो दिखने में बहुत खूबसूरत थी लेकिन मन की काली थी। वो अपनी खूबसूरती के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझती थी। वहीं एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी और पिंकी चिड़िया घर के बाहर खेल रही थी। अरे टुनटुनी, तुम फिर से अपने रंग रूप के गम में बैठी हो। कुछ तो करो उसे सुधारने के लिए। मैं क्या करूं पिंकी? मुझे पता है कि मैं सुंदर नहीं हूँ। अब मैं क्या ही कर सकती हूँ? तुम मुझे रोजाना इतना चिढ़ाती क्यों हो? हाँ बिल्कुल, तुम तो जंगल की सबसे बदसूरत चिड़िया हो। पिंकी चिड़िया की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया उदास होकर जंगल में घूम रही थी। सब पक्षी उसे देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। अरे टुनटुनी, तुम तो सच में बहुत अजीब और बदसूरत लगती हो। तुम क्यों परेशान कर रहे हो कालू? मैं तुम्हारी परवाह नहीं करती। तुम्हारे बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सच तो यही है टुनटुनी चिड़िया, तुम मानो या न मानो। कालू की बात सुनकर टुनटुनी और भी उदास हो जाती है। फिर टुनटुनी चिड़िया अपने घर लौट रही थी। मुझे कुछ करना होगा। मैं खूबसूरत बनना चाहती हूँ लेकिन कैसे? तभी उसे एक पुरानी किताब दिखाई देती है। मैं इस किताब को खोल कर देखती हूँ, क्या इसमें कुछ मदद मिलेगी? टुनटुनी चिड़िया उस किताब में एक जादुई मेकअप किट के बारे में पढ़ती है। अरे वाह, ये तो जादुई मेकअप किट है। अगर मैं इसे पा गई तो मैं सुंदर हो जाऊंगी। वो जंगल में उस जादुई मेकअप किट की तलाश में निकलती है। टुनटुनी चिड़िया एक चमकदार जगह पहुंचती है जहां मेकअप किट रखी होती है। ये रही मेकअप किट। मुझे मिल गई जादुई मेकअप किट। वो मेकअप किट उठाती है और उसमें से मेकअप निकालती है। चलो देखती हूँ ये कैसे काम करता है। टुनटुनी चिड़िया मेकअप करने लगती है। मुझे बस एक बार कोशिश करनी है, क्या पता मैं सुंदर बन जाऊं। वो अपने चेहरे पर मेकअप लगाती है और देखते ही देखते उसकी शक्ल बदल जाती है। अरे वाह, मैं तो बहुत सुंदर लग रही हूँ। ये सब कमाल इस जादुई मेकअप किट का है।
फिर टुनटुनी चिड़िया वापस घर लौटती है। पिंकी चिड़िया उसे पहचान नहीं पाती। अरे तुम कौन हो? मैं टुनटुनी हूँ, तुम्हारी बहन। इतनी जल्दी भूल गई तुम मुझे पिंकी। ये कैसे हुआ? तुम तो बदसूरत थी। टुनटुनी अब आत्मविश्वास से भरी थी। अब मैं सुंदर बन गई हूँ, मुझे अब किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी चिड़िया अब टुनटुनी चिड़िया की खूबसूरती से जलने लगती है। लेकिन क्या तुम हमेशा ऐसी ही खूबसूरत रहोगी? फिर टुनटुनी चिड़िया जंगल में निकलती है और सभी पक्षी उसे देखते रह जाते हैं। ये तो टुनटुनी है। अरे वाह, कितनी सुंदर हो गई हो टुनटुनी तुम। धन्यवाद कालू। अब सब टुनटुनी की तारीफ कर रहे थे, पर पिंकी चिड़िया को ये सब बर्दाश्त नहीं होता। ये सब कैसे हो गया? तुम मुझसे ज्यादा सुंदर नहीं हो सकती। पिंकी, तुम भी खूबसूरत हो। हर किसी की खूबसूरती अलग होती है। जरूरी नहीं हर कोई सूरत से ही खूबसूरत हो। कुछ लोग सीरत से भी अच्छे होते हैं। पिंकी चिड़िया को टुनटुनी चिड़िया की बात समझ में आ जाती है। शायद मुझे भी अपने अंदर की खूबसूरती को पहचानना चाहिए। बिल्कुल, हम सब खूबसूरत हैं। जैसे हम हैं वैसे ही होना चाहिए। फिर पिंकी चिड़िया और टुनटुनी चिड़िया एक दूसरे को गले लगाती है। चलो हम साथ में जादुई मेकअप किट का इस्तेमाल करें। हाँ, और हम सबको बताएंगे कि असली सुंदरता क्या होती है। वो जंगल के और पक्षियों को एक साथ इकट्ठा करती है। सुनो पक्षियों, असली सुंदरता हमारे दिल में होती है। हमें उसे पहचानना चाहिए और हमें एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। काला गोरा ये हमारी बस की बात नहीं। फिर वो सब पक्षी जादुई मेकअप किट को देखकर बहुत खुश होते हैं। टुनटुनी, तुम दोनों बहनों ने हमें सिखाया कि असली सुंदरता क्या होती है। हाँ, हम सब खूबसूरत हैं, बस हमें इसे पहचानना है। टुनटुनी चिड़िया और पिंकी चिड़िया जादुई मेकअप किट को सबके सामने रखती है। ये किट सिर्फ बाहरी सुंदरता देती है, लेकिन असली खूबसूरती तो हमारे दिलों में है। सब पक्षी उसकी बात से सहमत होती है। जंगल में सभी पक्षी एक दूसरे के साथ खुशियाँ मनाते हैं। आज हम सबने एक नई शुरुआत की है। और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद पर विश्वास किया। सब पक्षी टुनटुनी और पिंकी की तारीफ करते हैं। अब मैं तुम्हें और चढ़ाने का नहीं सोचूंगा। सब हंसते और खुशी से झूमते हैं। एक जादुई मेकअप किट ने सबके दिलों में बदलाव ला दिया और रंग रूप का भेदभाव मिटा दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि असली सुंदरता हमारे दिल में होती है। बाहरी रूप से सुंदरता महत्वपूर्ण नहीं होती, बल्कि हमें अपने आत्मविश्वास और एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। टुनटुनी नाम की गरीब विधवा चिड़िया अपनी बेटी बहू के साथ रहती थी। टुनटुनी की बहू पिंकी उसे रोजाना बहुत ताने देती थी। हे भगवान, सत्यानाश! सारी रसोई में चाय की पत्ती गिरा दी। अरे आंखों से दिखता नहीं है तो कम से कम चश्मा लगा कर ही देख लिया करो। चाय बनाते हुए दिखाई क्यों नहीं दिया? इतनी महंगी चाय की पत्ती है, सारी की सारी जमीन के फर्श पे पड़ी हुई है। मैंने तो तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आओ। अगर ये यहाँ रही तो पूरा घर खाली हो जाएगा। तुम कमाते रहना, ये बर्बाद करती रहेंगी। पिंकी, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता भी है, मालिक यहाँ जंगल की फैक्ट्री बंद करके दूसरे शहर में फैक्ट्री लगाने का सोच रहे हैं। मेरे जैसे और भी मजदूर अब बेसहारा होने वाले हैं। हमारी नौकरी बस कुछ ही दिनों में चली जाएगी। ऊपर से तुम कोई ना कोई बात सुबह शुरू कर ही देती हो। अरे तुम्हारी नौकरी जा रही है, इस पर तुम मेरे ऊपर क्यों चिढ़ रहे हो? मेरे पर क्यों गुस्सा हो रहे हो? मैं भी तो तुम्हारे भले के ही बोल रही हूँ कि अपनी माँ को समझाओ या तो रसोई में ना घुसा करे। माँ, तुम क्यों नहीं समझती हो? तुम रसोई में मत घुसा करो जब तुम्हें दिखाई नहीं देता। आज के बाद रसोई में जाने की कोई जरूरत नहीं है। पिंकी अपने आप रसोई संभाल लेगी। बेटा, मैं तो पिंकी की मदद करने के लिए रसोई में जाती हूँ। वो बेचारी अकेली लगी रहती है, इसी वजह से मैं तो बस। कोई जरूरत नहीं है रसोई संभालने की, मैं अकेली कर लूंगी। ज्यादा ही शौक आता है तो बाजार से सब्जी लाने का काम कर लो, पर रसोई में मत घुसना।
टुनटुनी की बहू पिंकी ने उसे रसोई में घुसने से मना कर दिया। इस वजह से उसका मन बहुत खराब हुआ। अचानक टुनटुनी की बेटी की नौकरी चली गई। घर में पैसों की बहुत तंगी आ गई। अब तो घर में 2 वक्त की रोटी बनानी भी मुश्किल हो गई। जो 2-4 रोटी ताजी बनी थी उनमें से मैंने इन्हें दे दी। अब 1 रोटी बची है, कहो तो मैं आपको दे दूं या फिर मैं खा लूं? तुम खा लो बहू, वैसे भी मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। उम्र के साथ साथ भूख कम लगती है। टुनटुनी चिड़िया भूखी थी, पर उसने अपनी बहू और बेटे को पहले खाना देना सही समझा। अपने बेटे गोलू को परेशानी की हालत में देखकर टुनटुनी चिड़िया से रहा नहीं गया और उसने विचार किया कि वो कहीं न कहीं काम करके अपने बेटे और बहू के लिए कुछ पैसे कमाएगी। पर इस उम्र में उसे काम कौन देगा? वो इसी सोच में थी। एक दिन टुनटुनी चिड़िया मंदिर से लौट रही थी, तभी एक पक्षी ने उसके हाथ में कागज दिया। लीजिए बहन जी, आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लीजिए। ये कबूतर क्या बोल रहा था? तभी हरिया तोता वहाँ आता है। अरे टुनटुनी बहन, हमारे शहर में एक बहुत बड़ा मेला लगने वाला है, जहाँ पर एक प्रतियोगिता रखी जा रही है जिसमें जंगल की वृद्ध पक्षियाँ भाग ले सकती हैं। उन्हें एक ऐसा खाना तैयार करना है जो बिल्कुल अनोखा हो, खाने में भी स्वादिष्ट हो और देखने में भी अद्भुत हो। प्रतियोगिता जीतने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। क्या कहा? 1 लाख का इनाम? इनाम की बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया के मन में विचार आया कि क्यों न वो भी इस प्रतियोगिता में भाग ले। टुनटुनी ने मन बना लिया। काफी साल हो गए हैं राजमा चावल बनाए हुए, पर इससे बढ़िया खाना कोई हो ही नहीं सकता। यही सोचकर टुनटुनी चिड़िया ने प्रतियोगिता के लिए बढ़िया से चटपटे स्वादिष्ट राजमा चावल बनाए। उस दिन टुनटुनी चिड़िया ने अकेली बहुत मेहनत की। तभी उसकी बहू पिंकी ने कहा, आपको क्या लगता है आप ये बेकार से राजमा चावल खिलाओगी तो आपको वहाँ इनाम मिल जाएगा? कभी नहीं। पता भी है शहर की बड़ी बड़ी खाना बनाने में माहिर मादा पक्षी वहाँ आई हैं। उनके बीच आप ये मामूली से राजमा चावल खिलाने वाली हो तो कोई पूछेगा भी नहीं, बाकी आपकी मर्जी। बहू, हमें सिर्फ मेहनत करनी चाहिए, फल देना तो भगवान के हाथ में होता है। मैंने मेहनत की है, बाकी तो ईश्वर को पता है कि मुझे इस मेहनत का फल मिलेगा या नहीं। मैं तो अपनी तरफ से यही सोचकर प्रतियोगिता में जा रही हूँ कि मैं जीत कर लौटूंगी। टुनटुनी चिड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। वो प्रतियोगिता के स्थान पर पहुंचती है। वहां आए हुए सारे जज खाना टेस्ट कर रहे थे। टुनटुनी एक थाली में राजमा चावल, थोड़े से पनीर के टुकड़े, हरी चटनी, प्याज, खीरा, नींबू सजाकर अपने राजमा चावल उन्हें खिलाती है। उसके बाद निर्णय सुनाया जाता है। यहाँ पर जितनी भी आदरणीय मादा पक्षी भाग ले रही हैं, उन्होंने अपनी मेहनत और हुनर से बहुत अच्छे अच्छे पकवान तैयार करके हमें खिलाए हैं। अब निर्णय आ चुका है। यहाँ पर हमने बहुत अलग अलग तरह के पकवान चखे। हमें सभी के पकवान बहुत पसंद आए, पर टुनटुनी चिड़िया के राजमा चावल बहुत ही स्वादिष्ट थे। पर वो बहुत ही अद्भुत तरीके से उन्हें सजाकर जो उन्होंने प्रस्तुति दी है, उससे हम बहुत इम्प्रेस हुए। इसलिए आज की प्रथम पुरस्कार विजेता टुनटुनी जी हैं। हमारी पूरी टीम की तरफ से टुनटुनी जी को 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाता है। टुनटुनी जी, बधाई हो, आपने सचमुच राजमा चावल बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाए थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब तो भगवान की कृपा है कि उन्होंने मुझे हिम्मत दी ये सब करने की। टुनटुनी चिड़िया, मैं एक 5 स्टार होटल चलाता हूँ। मुझे आपके राजमा चावल की रेसिपी बहुत पसंद आई है। मैं चाहता हूँ आप हमारे 5 स्टार होटल के लिए काम करें। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ हमारे सभी शेफ को गाइड करना है। आपको इसके लिए अच्छी सैलरी मिलेगी। हमारे होटल की स्पेशलिटी होगी आपके राजमा चावल। कालू कौवे की बात सुनकर टुनटुनी की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। सब पक्षी टुनटुनी के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। जब गोलू और पिंकी को सारी बात पता चलती है तो उन्हें भी टुनटुनी चिड़िया पे बहुत गर्व होता है। माँ, आज तुमने जो इस घर के लिए किया है, ये देखकर मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा ही आपके बुढ़ापे को अपनी कमजोरी समझा, पर व्यक्ति की उम्र उसकी सफलता में कभी बाधक नहीं होती। ये आज मैंने देख लिया। आप हम सबकी प्रेरणा हो माँ।
मैंने तो जो किया बस अपने बच्चों के लिए किया। गोलू बेटा, मैंने तेरे लिए कालू जी से बात कर ली है। 5 स्टार होटल में वो तुझे भी नौकरी दे देंगे। अब हमें किसी बात की कोई चिंता नहीं रहेगी। भगवान ने सब कुछ ठीक कर दिया। फिर टुनटुनी चिड़िया राजमा चावल बेचकर अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।